प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब के कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताएंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुसाबिहत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तौर तरीकों को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसाबिहत एक हालत का नाम है जो इंसान इख्तियार करता है और मुसाबिहत करने से जिसकी मुसाबिहत की जाए उसकी ताजीम होती है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। तो दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा मक्के में एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया और उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके मौत के कुछ सालों बाद और एक शख्स का इंतकाल हो गया, क्योंकि अरब का यह दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर दिया जाता है। इस तरह से कई मुर्दे एक कब्र में दफन हो जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को उस कब्र में दफन किया जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, कब्र खोलते ही अजीब व गरीब मंजर सामने आया, क्योंकि कब्र में आलिम साहब के लाश के बजाय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की लाश थी और वो लड़की किसी अमेरिकन या यूरोपियन जैसी लगती थी। तो उसे देखकर सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला मौलवी की मैयत की जगह एक लड़की की लाश मिली। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी कि मौलवी साहब की कब्र से लड़की की लाश निकली? इसकी पूरी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब यह खबर फैलने लगी कि मौलवी साहब के कब्र से एक लड़की की लाश निकली तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां पर एक फ्रांस का मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया था। उस शख्स ने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं तो इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और उसका पूरा परिवार ईसाई है। लेकिन ये लड़की खुफिया तौर पर मुसलमान बन गई थी और उसने मुझसे भी इस्लाम की बातें सीखी थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की बीमार होकर मर गई थी, तो उसके घर वालों ने उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अब अजीब बात यह है कि उसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। तो लोगों ने कहा कि उस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और एक मुसलमान औरत थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उसकी लाश का क्या हुआ? तो किसी ने जवाब दिया कि हो सकता है उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस वाला मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क फ्रांस जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों को सारा माजरा बताऊंगा और फिर उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि आखिर क्या माजरा है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उन लोगों ने उस फ्रांस वाले आदमी के साथ अपना एक आदमी भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान किया। तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे जब लड़की की कब्र खोली गई तो लड़की के ताबूत में उन मौलवी साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान हुए और कहा कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि मौलवी साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो मुसलमान और नेक होने की वजह से है। लेकिन मौलवी साहब से आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया? चुनांचे उनकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि उनके साथ ऐसा मामला पेश आया? तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था
तहज्जुद गुजार था और कुरान की तिलावत करने वाला था। तो फिर लोगों ने कहा कि सोचकर बताओ, आखिर ऐसी कोई बात तो जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो उस मौलवी साहब की बीवी ने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा कि एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उन पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता था तो वो गुस्ल करने से पहले कहता, ईसाइयों के मजहब में ये बहुत अच्छा है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो ठंडी में भी नहाना पड़ता है। तो उनकी बीवी ने बताया कि हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तौर तरीकों को वो पसंद किया करते थे और इस्लामी तौर तरीके उन्हें ठीक नहीं लगते थे। मोहतरम दोस्तों, हो सकता है कि इस वाक़े से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम सब के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन इनकार कर सकता है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम से मोहब्बत करेगा तो उसका उसी कौम के साथ हश्र होगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से एक और वाकया जो एक औरत के साथ पेश आया, जिसके मरने के बाद जब उसको दफनाने लगे तो उसके कब्र से एक सांप निकल आया। जब दूसरी और तीसरी कब्र खोदी गई तो उनसे भी वही सांप निकला। उसके बाद औरत की मैयत के साथ क्या हुआ और सांप उस औरत से क्या चाहता था, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक औरत का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा कब्र पर लाया गया और कब्र में उसकी लाश को रखने लगे तो क्या देखते हैं कि कब्र में खतरनाक सांप मौजूद है। तो सभी लोग डर गए। जब दूसरी कब्र को खोदी गई तो देखा कि अंदर कोई सांप नहीं था, लेकिन जब उस मैयत को कब्र में रखने लगे तो सभी लोग हैरान होकर क्या देखते हैं कि वही सांप जो पहली कब्र से निकला था वो जाहिर होता है। उस कब्र को भी मिट्टी से बंद कर दिया गया। तो अब तीसरी कब्र खोदी गई। जब उसमें मैयत को रखने लगे तो वही सांप जो दोनों कब्रों में जाहिर हुआ था वो फिर से तीसरी कब्र में भी निकल आया। सब लोग ये माजरा देखकर हैरान थे और आपस में मशवरा करने लगे कि पता नहीं इस औरत ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था। लगता है कि ये सांप इसे नहीं छोड़ेगा, उस मैयत को उसी कब्र में दफना दिया जाए। अभी वो लोग मशवरा कर ही रहे थे कि तभी वो सांप एक तरफ हट जाता है। तो लोगों ने मैयत को कब्र में रख दिया। जैसे ही लोगों ने मैयत को कब्र में रखा तो फौरन वो सांप उठा और कफन हटाकर उस औरत की जबान पकड़ ली। तो फिर सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए और परेशान हो गए। उन लोगों में उस औरत का शौहर भी मौजूद था और जब लोगों ने उसका शौहर से ये मालूम किया कि आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि ये सांप उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है, तो उसके शौहर ने परेशान होकर कहा कि यह औरत मुझे बुरा भला कहती थी और मेरे ऊपर चीखती चिल्लाती रहती थी, लेकिन मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया करता था और सब्र करता था। मैंने उससे कभी भी बदला नहीं लिया, कभी भी मैंने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया। तो कुछ लोगों ने उस औरत के शौहर से कहा कि भाई तुम उसकी खताओं को माफ कर दो और उसके लिए दुआए मगफिरत कर दो, शायद उस पर से कब्र का अजाब हटा दिया जाए। तो उस औरत के शौहर समेत तमाम लोगों ने उस औरत की मैयत के लिए दुआए मगफिरत की। जैसे ही उसके शौहर ने दुआए मगफिरत करने के बाद उसके खताओं को माफ कर दिया तो कब्र में दोबारा देखा गया तो वह सांप नहीं था, वो सांप एकदम से गायब हो चुका था। तो फिर लोगों ने कब्रों को बंद कर दिया और वापस अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, इसमें बड़ा दर्स हयात है उन बीवियों के लिए जो अपने शौहरों से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। ये बिल्कुल बुरी बात है और खिलाफे शरअ अमल है। मोहतरम दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमें अहकामात दिए हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़े तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले।
मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।